सेना के द्वारा शिवधाम की प्रस्तावित भूमि पर जबरन किए जा रहे निर्माण कार्य का गुंजी वासियों ने किया विरोध। ग्राम प्रधान सुरेश गुंजाल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली योजना शिवधाम की प्रस्तावित भूमि पर विगत कुछ महीनों से सेना के द्वारा जबरन भूमि कब्जाने के उद्देश्य से प्रशासन और ग्रामीणों द्वारा कई बार रोके जाने पर भी निर्माण कार्य जारी रखने पर ग्रामीणों ने आक्रोश व विरोध जताते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व सचिव राजस्व सचिव पर्यटन विभाग और सेना के आला अधिकारियों को ज्ञापन भेजा है। सेना को चीन बॉर्डर के नजदीक अन्यत्र क्षेत्र पर भूमि आवंटित कर विस्थापित करने की मांग की गई है। गुंजी मनीला में व्यास मेला के दौरान पारंपरिक पौराणिक और धार्मिक महत्व के घुड़दौड़ भूमि को सुरक्षित रखने और सीमांत के युवाओं में खेल को प्रोत्साहन और बढ़ावा देने के लिए एकमात्र क्रिकेट मैदान को संरक्षित कर शिवधाम बनाने की भी सहमति दी गई है। शमशान घाट के साथ साथ देवभूमि के जनता की धार्मिक जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए धार्मिक महत्व और मान्यताओं के प्राकृतिक शिला संरचनाओं को भी संरक्षित करने की मांग भी रखी गई है। सरकार के द्वारा सीमांत जनजातीय समुदाय को उपेक्षित करते हुए मांगे नहीं मानी गई तो क्षेत्रवासी आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। ग्रामीणों के द्वारा इसी सप्ताह देहरादून में पर्यटन सचिव व मुख्य सचिव राजस्व को भी इस संबंध में जानकारी देते हुए राहत देने की मांग की गई है। इस दौरान सरपंच लक्ष्मी गुंजाल, पूर्व प्रधान अर्चना गुंजाल, पूर्व प्रधान जसमा गुंजाल, दौलत सिंह, निरप सिंह, आरती गुंजाल, कुशल गुंजाल, रवि गुंजाल, संजय गुंजाल मौजूद रहे। बीआरओ दारमा दिलिंग सेवा समिति और ग्राम दर के ग्रामीणों की हुई संयुक्त बैठक। बीआरओ दारमा दिलिंग सेवा समिति और ग्राम दर के ग्रामीणों की संयुक्त बैठक हुई, जिसमें बीआरओ के अधिकारियों ने बताया कि नए सर्वे के बाद ही आपदाग्रस्त सड़क का रोकथाम कार्य किया जाएगा। दारमा घाटी के चीन सीमा को जोड़ने वाली सामरिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सड़क सोबला ढाकर सड़क के ग्राम दर के घटकोला की 800 मीटर आपदाग्रस्त सड़क पिछले 5 साल से मानसून काल में बीआरओ और ग्रामीणों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। उसके ट्रीटमेंट को लेकर बीआरओ दारमा दिलिंग सेवा समिति के पदाधिकारी और ग्रामीणों के बीच एक संयुक्त बैठक आयोजित हुई, जिसमें आपदाग्रस्त घटकोला को लेकर गहन चर्चा हुई। बैठक में नारायण सिंह दरियाल, दिनेश चलाल और लक्ष्मण सिंह दरियाल ने बीआरओ के अधिकारियों से घटकोला आपदाग्रस्त सड़क के स्थायी समाधान हेतु टीएचडीसी, आईआईटी रुड़की या अन्य सरकारी एजेंसी से सर्वे कराने की मांग रखी और सड़क मुआवजा को लेकर भी चर्चा की। बीआरओ के 67 आरसीसी ग्रेप के ओसी सौरभ कुमार ने बताया कि आपदाग्रस्त घटकोला का 800 मीटर का एरिया काफी संवेदनशील है, इसीलिए थर्ड पार्टी से सर्वे कराकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, जिसके बाद भू कटाव और धसाव का रोकथाम किया जाएगा। समिति के महासचिव दिनेश चलाल ने बताया कि आपदाग्रस्त घटकोला नामक जगह मानसून काल में भारी बारिश के कारण मलबा और बोल्डर आने से महीनों तक सड़क बंद रहती है, जिससे सुरक्षा कर्मियों के साथ साथ स्थानीय लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। लोग कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर होते हैं, इसीलिए उन्होंने ग्रेप से स्थायी समाधान की मांग की है। बैठक में ग्रेप के ओसी सौरभ कुमार, एई राम सिंह मीना, जेई प्रदीप बेनीवाल, पूरन ग्वाल, लक्ष्मण नगनियाल, जीवन मार्चाल, अरविंद बोनाल, कुंवर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। कल से लेकर सब जैसा था वैसा बन गया था, है नहीं। तो आज हम देख रहे हैं कि जैसे मोटर रोड कटिंग हुआ, तो हम जरूर मानते हैं कि रोड कटिंग की वजह से ही दरगाहों का दशा हुआ। रोड कटिंग की वजह वो तो हुआ ही है नहीं। और अब कटा हुआ, अब रोड तो बना उस समय तो हम किसने बोला ही नहीं, जबकि सर्वे कहता है कि पुराना रिपोर्ट जो है हमारा पुराने रोड से जाना था। तो आज ये स्थिति नहीं होती। अब रोड कटिंग हो गया, रोड तो बनना ही है। तो इसके लिए जो हम सब लोग मिलके सरकार से संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ आए हैं, तो हमारा आपसे यही निवेदन है। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस धारचूला, तल्ला जोहार, मुंशियारी व बंगापानी में कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास से मनाया। भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस पर धारचूला विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह और जोश देखने को मिला।
धारचूला में विधानसभा संयोजक धन सिंह धामी, मुंशियारी में मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, तल्ला जोहार में अध्यक्ष सुंदर मेहता, जोलजीबी में अध्यक्ष प्रमोद एरी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुए। वक्ताओं के द्वारा भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के उद्देश्य की जानकारी देते हुए संस्थापक सदस्यों को याद कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वक्ताओं ने 45 वर्षों में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने के लिए कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बताते हुए कार्यकर्ताओं का आभार जताया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ली। कार्यक्रम में नगर मंडल के अध्यक्ष महेश गर्ब्याल, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष हरीश धामी, जिला उपाध्यक्ष महेंद्र बुदियाल, वरिष्ठ नेता रुकुम बिष्ट ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान राजेंद्र नेगी, दुर्गा बिष्ट, राधा मर्तोलिया, राधा बिष्ट, शकुंतला अगारी, बेला शर्मा, हीरा कुटियाल सहित अन्य दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। केंद्रीय विद्यालय में आनंदवार के अंतर्गत बैसाखी त्योहार एवं पुस्तक उपहार दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। केंद्रीय विद्यालय निगालपानी में आज आनंदवार के अंतर्गत बैसाखी त्योहार एवं पुस्तक उपहार दिवस पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर नीरज सिंह बनकोटी, प्रभारी प्रधानाचार्य केंद्रीय विद्यालय धारचूला एवं संयोजक दीक्षा कुटियाल की अध्यक्षता में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुए। मुख्य अतिथि ने बैसाखी त्योहार के महत्व, प्रासंगिकता आदि से सभी विद्यार्थियों को अवगत कराया। कार्यक्रम के प्रथम भाग में राजलक्ष्मी तिवारी, सौम्या बोनाल, जोमी लेंडो, दामिनी, आरोही, दीक्षा आदि सभी विद्यार्थियों ने भारत के विभिन्न पहनावे पहनकर नृत्य, कविता आदि की प्रस्तुति दी एवं हस्तनिर्मित कलाओं का विकास करने के उद्देश्य से तनुज, निहारिका, अंकित एंड टीम ने हैंडलूम, ढोलक, मटकी, गेहूं की बालियां आदि निर्मित किए। कार्यक्रम के द्वितीय भाग में वृक्षों के संरक्षण के उद्देश्य से अगली कक्षा में गए विद्यार्थियों ने अपनी पिछली कक्षा के छात्रों को किताबें प्रदान की। 5वीं कक्षा के शिवांश, हार्दिक, गर्वित, अंकिता एवं 7वीं कक्षा की सोनाक्षी, वंश आदि विद्यार्थियों ने अपनी सभी किताबें पिछली कक्षा के विद्यार्थियों को प्रदान की। विद्यालय की वरिष्ठ अध्यापिका दीक्षा कुटियाल ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए विशिष्ट अतिथि, प्राचार्य, संयोजक दल, छात्रों, प्रतिभागियों एवं अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कार्यक्रम के समापन की घोषणा की। कार्यक्रम में सहयोग हेतु दीपा चलाल, सपना पुनेठा, स्वाति बेनीवाल, गजेंद्र, आशीष दानू, हरीश थलाल आदि शिक्षक शिक्षिकाओं ने अपना सहयोग दिया। बिजली के पोल से गिरकर यूपीसीएल के श्रमिक की हुई मौत। यूपीसीएल के उपखंड अधिकारी गिरीश आर्या ने बताया कि श्रमिकों की टीम शनिवार को 11 केवी लाइन पर सब स्टेशन से लाइन काटकर नापड़ क्षेत्र में गई थी। लाइन पर कार्य कर रहे श्रमिक ललित सिंह 45 वर्ष, पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी होकरा जेरथी अचानक पोल से गिर गए। श्रमिकों ने घायल को तुरंत तेजम अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए शव को तेजम अस्पताल में रखा गया है। मृतक परिवार का एक ही कमाऊ सदस्य था। मृतक के पत्नी की भी 3 वर्ष पूर्व बीमारी से मौत हो गई। मृतक के 3 बच्चे हैं।